हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर यूल टेल्स में। तो किसी महान सब्सक्राइबर के हैप्पी डिमांड पे आज मैं लेकर आई हूँ बॉलीवुड की एक वाहियात थर्ड क्लास मूवी भूत पुलिस, जिसके स्टार कास्ट में है तैमूर के पिता श्री सैफ अली खान और नेपोटिज्म की पैदावार अर्जुन कपूर एंड ऑडियंस अट्रैक्शन के लिए श्रीलंकन ब्यूटी जैकलिन फर्नांडिस और फेयर एंड लवली गर्ल यामी गौतम। तो बिना किसी तांत्रिक के झांसे में आए, चलिए शुरू करते हैं। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. तो मूवी की शुरुआत होती है दो चिरान भाइयों से, जिसमें से एक है विभूति जो 420 प्रवृत्ति का होता है और दूसरा है चिरौंजी जो तंत्र विद्या जानता है पर है तो लल्लूलाल। दोनों पहुंचते हैं राजस्थान की हवेली में भूत को भगाने, जहां एक लड़की पे उसके दद्दू का भूत हावी हुआ लगता है। बस लगता है, लेकिन होता नहीं है। तभी वो लड़की वो काम करती है जो हम ऑडियंस आज तक नहीं कर पाई, चिरौंजी के मुंह पे थूक देती है। जब दद्दू का भूत चिरौंजी पे चढ़ जाता है, चढ़ जाती है, तब विभूति को कमरे की छानबीन करते वक्त सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का सिलेंडर मिलता है, जिसे वो इनहेल कर दद्दू की आवाज निकालकर उस लड़की का भांडा फोड़ देता है। लड़की उसे बताती है कि उसे पीएचडी करनी है और घर वाले पीछे पड़े हैं उसकी शादी को लेकर। फिर तीनों एक होकर ढोंग रचाते हैं और लड़की के मुंह से काला खट्टा खिलाकर फिर उसे मिट्टी के हांडी में थुकाकर कहते हैं घर वालों से, ये लो दद्दू की आत्मा का जूस, और वहां से मोटी पेमेंट विद जीएसटी लेकर कल्टी मार लेते हैं। दोनों अपने मठ पहुंचते हैं, जहां विभूति फॉरेनर लड़की के साथ ठगी कर अपने हवस के जाल में फंसाने में जुड़ा था। वहीं चिरौंजी अपने बाबा उल्लट बाबा की रहस्यमय किताब की कुंजी ढूंढने में लगा होता है। तभी उनको ढूंढते हुए यहाँ पहुंचती है माया और उसके पीछे ही आ जाता है इंस्पेक्टर छेदी सिंह, जो विभूति और चिरौंजी को पकड़ने ही आया था। फिर दोनों भाई माया को साथ ले वहां से भी रफू चक्कर हो लेते हैं। रास्ते में माया बताती है कि 27 साल उलट बाबा आकर किचकंडी को भगाए थे, लेकिन ये फिर से लौट आई है, जो धर्मशाला के पास स्थित हमारे चाय पत्ती के फैक्ट्री के एम्प्लॉयज और हमें हॉन्ट कर रही है, जिस वजह से बिजनेस लॉस में चल रहा है। किचकंडी को आप ब्रीफली में जान लो कि आखिर ये है क्या। पौराणिक कथाओं में किचकंडी एक महिला की आत्मा है जो उसके मृत शरीर के एक असंचित हिस्से, आमतौर पर एक हड्डी से जुड़ी होती है। ऐसी महिलाएं ही किचकंडी बनते हैं जिनकी असमय मृत्यु या गलत व्यवहार या प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई हो। इनकी लंबे सिल्की बाल होते हैं और मुंह पीछे की ओर होता है। इनका पसंदीदा शिकार नौजवान पुरुष होते हैं, जो इनकी सुंदरता से आकर्षित होकर अपने जीवन का रस व्यर्थ ही गंवा बैठते हैं। धर्मशाला पहुंचते ही उनकी मुलाकात माया की बहन कनिका से होती है, जो अल्ट्रा मॉडर्न ख्यालों की होती है, और वो दोनों को पाखंडी बोल छोड़ देती है। साथ ही मैनेजर हरी से होती है, जो मैडम को मादाम बोलता है। इसे याद रखना, आगे काम आएगा। जब दोनों भाइयों को वहां की जनता से इंटरेक्शन होता है, तो शेखी भगाते हुए विभूति किचकंडी को खुला चैलेंज कर देता है कि इसके घर घुस के दिखा, उसको मार के दिखा, ब्ला ब्ला ब्ला। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। तभी रात में एक गांव वाले को पीने की चोर मचती है और वो अपने बीवी को साथ ले संडास जाता है। अंदर बैठ वो सफेद का मार रहा होता है और बीवी को बोलता है, गाना गाओ, कुछ प्रेशर नहीं बन रहा है। फिर वो शुरू, सब गाते हैं, सब ही मदहोश है, हम तुम क्यों खामोश हैं, आओ ना, आओ ना, आओ ना, बाकी का तो पता नहीं, बट किचकंडी जरूर आ जाती है। फिर दोनों जो उल्टे पांव भागते हैं वो देखते ही बनता है। सुबह सारे गांव वाले इकट्ठा होकर अपनी दशा सुनाते हैं, जहां दोनों भी आश्वासन देते हैं कि हम भगाएंगे किचकंडी को, और सब मिलकर किचकंडी गो का नारा लगाते हैं, गो किचकंडी, किचकंडी गो, गो किचकंडी, किचकंडी गो बैक। गांव वालों से इंक्वायरी करने पर कुछ खास पता नहीं चलता। कोई कहता उसके सिल्की बाल थे, तो कोई कहता लंबे पहने नाखून थे, तो किसी का कहना था कि उसके मुंह से बिजली निकल रही थी। लगता है किचकंडी नाचने में करंट खाती थी। एनीवेज, माया के कैबिन में से फोटोग्राफ मिलता है जिसमें सेतु मिलता है। सेतु वो गवाह था जब उल्लट बाबा ने उस किचकंडी को कैद किया था। वे सेतु से मिलने पर जानते हैं कि एक शाम सेतु की बीवी मंजू बगान में से लौटते वक्त देर हो गई। रास्ते में उसे किचकंडी अकेला पाकर उसे पॉजेस कर लेती है और उसी रात दो लोगों को मार जंगल में भाग जाती है। फिर आया उल्लट बाबा, जो मंजू में से किचकंडी की आत्मा निकाल उसी के अवशेष में कैद कर दिया था। गांव तो बच गया, मगर मंजू मारी गई।
यही नहीं, अभी और सुनिए। उस किचकंडी ने जाते जाते मेरी आंखें भी नोच गई। सेतु हिदायत देता है कि वहां से पहले फुर्सत से कट लो, वरना पता नहीं किचकंडी और क्या क्या नोच ले तुम्हारा। फिर भी दोनों रात में उसी पेड़ को ढूंढने निकल पड़ते हैं जहां उल्लड़ बाबा ने उसे कैद किया था। जल्दी पेड़ मिल भी जाता है, उसमें से वो हांडी भी मिल जाती है, लेकिन विभूति अपना होशियारी मार उस हांडी को फोड़ उसमें से हड्डी निकाल डांडिया खेलने लगता है। विभूति चिरौंजी को बताता है बाबा ने सिलवार वालों को धोखा दिया है और किचकंडी विचकंडी कुछ नहीं है, न इस मटके में और न ही बाहर कहीं। और वो वहां से नागिन का एपिसोड देखने चला जाता है। तभी माया का जर्मन शेफर्ड स्टोंको किचकंडी की हड्डी को घर उठा लाता है और माया के बेड के नीचे बैठ जाता है। बस यही नहीं करना चाहिए था उसे, अब होगा मौत का तांडव। तभी माया को एहसास होता है कि उसका बेड फ्लोट कर रहा है। जैसे ही वो नीचे जाती है उसे उस हड्डी में से कुछ रिलीज होते हुए दिखता है, जिसे देख वो बुरी तरीके से डर जाती है। कमरे में से दोनों भाइयों को हड्डी मिलती है, जिस पर चिरौंजी शुद्धिकरण मंत्र फूंकता है। तभी विभूति के सर पे किचकंडी अपीयर होने लगती है, जो किसी को नहीं दिखती। चिरौंजी माया से कमिटमेंट करता है कि कल पूर्णमासी की रात है और कल मैं रक्त शास्त्र की विधि करूंगा, जिससे किचकंडी नहीं बचेगी। रात में विभूति पेड़ को पानी दे रहा होता है, तभी उसे पायल की आवाज सुनाई पड़ती है। पीछा करने पर वो पाता है ये तो कनिका का मैनेजर हरि है, जो माया को डराकर ये प्रॉपर्टी बिकवाना चाहती थी ताकि कनिका लंदन में बार खोल सके। और एवरी टिपिकल हिंदी बॉलीवुड फिल्म की तरह माया इसके खिलाफ थी। विभूति भी कनिका के गैंग में जुड़ जाता है। दूसरी ओर रात में चिरौंजी हवन करने में जुड़ जाता है। उसी रात किचकंडी ब्रांच के फॉर्म में आ माया को पोजेस कर लेती है। सुबह चिरौंजी विभूति का हृदय परिवर्तन देख बोल पड़ता है, इस बार क्या एंगल है, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी तो सिर्फ दो चीजों से चलती है, एक पैसा और दूसरा हवस। विभूति फिंगर क्रॉस कर चिरौंजी की कसम खाता है कि वो बदल चुका है। फिर चिरौंजी कहता है मुझे पता था भैया, आप एक दिन सच्चाई के रास्ते पर जरूर चलोगे और ये हरामीपन, लालचीपंती, धोखेबाजी, झूठे मकान, निर्लज, नीच, निकम्मे, पाखंडी, आवारा, ठरकीपन छोड़ दोगे। विभूति कहते हैं अबे बस, समझ गया इमोशन को। रात में हवन के दौरान विभूति चिरौंजी को नशे की गोलियां खिला देता है। उधर पूरे जंगल में कनिका और हरि ने पूरा सेटअप जमाया होता है। जैसे ही हवन की प्रक्रिया शुरू होती है, वैसे ही कनिका स्पीकर्स पे किचकंडी की हंसी बजा देती है, जिसे सुन गांव वाले डर के मारे कांपने लगते हैं। उसी वक्त चिरौंजी बेहोश हो जाता है और सब समझते हैं कि चिरौंजी बाबा टै बोल गया और किचकंडी के डर से गांव छोड़ भागने लगता है। इधर प्लान सक्सेसफुल होते ही विभूति कनिका से हिस्सा मांगने जाता है, पर वहीं खड़ा चिरौंजी सारी बात सुन लेता है। फिर दोनों भाइयों को वहीं खड़ा छेदी से दबोच लेता है और रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें से उतर दोनों भाई अलग अलग रास्ता नाप लेते हैं। जहां चिरौंजी वापस स्टेट लौट रहा था, वहीं जंगल में विभूति को तितली मिलती है। उसे लगता है कि वो रास्ता भटक गई है, इसलिए उसे वो पीठ पे बैठा साथ ले चलता है। रास्ते में उसे छेदी से फिर मिल जाता है, जिसे तितली नजर नहीं आती। विभूति समझ जाता है कि जिस बच्ची को वो देखता आ रहा था, असल में वो बच्ची नहीं, भूत है। तब तक छेदी सी की हालत भी खस्ता हो चुकी थी। विभूति वहां से उल्टे पांव सीधे चिरौंजी की ओर भागता है। स्टेट पहुंचने पर दोनों पाते हैं कि माया अब पूरी तरह से पोजेस्ड होकर फैक्ट्री में गिड़िया मार रही है और कनिका और वो मादाम का बच्चा छिप रहे हैं। तभी वहां टपक पड़ता है छेदी और उसके पीछे माया सुपरवुमन बनकर आती है और छेदी को लपेट लेती है। लेकिन छेदी को उल्लड़ बाबा का मंत्र याद था, तो वो बच जाता है। लेकिन चिरौंजी को मंत्र पढ़ते देख किचकंडी उस पर धावा बोल देती है। बड़ी मशक्कत के बाद माया में से किचकंडी निकल तो जाती है, लेकिन चिरौंजी की लापरवाही की वजह से अब किचकंडी विभूति के शरीर में थी। फिर सब विभूति को छोड़ भागने लगते हैं, पर चिरौंजी अपने भाई का साथ देता है और किचकंडी पर काबू पाने को बोलता है। आफ्टर ऑल दे आर सन्स ऑफ उल्लड़ बाबा यार। चिरौंजी विभूति में मौजूद किचकंडी से कांटेक्ट करता है, जिसे पता चलता है कि काफी पहले यहाँ अंग्रेजों का राज था। उस वक्त इस जगह पर एक मेड और उसकी बच्ची तितली रहा करते थे। एक बार एक अंग्रेज ने मेड के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, पर वो जैसे तैसे जान बचा तितली को साथ लेकर भाग जाती है। वो तितली को तो भगा देती है, मगर खुद उन दरिंदों के हत्थे चढ़ जाती है, जिसे उसी पेड़ में जिंदा जला देते हैं और इस तरह वो किचकंडी बनी। वो सब तितली को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तितली के मिलते ही उसकी माँ उसे अपने साथ ले जाती है और इस तरह किचकंडी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और दोनों भाइयों को टाइटल मिलता है भूत पुलिस का और मूवी यही रैप अप हो जाती है। दोस्तों, ये थी कहानी भूत पुलिस की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।